अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास थ्री डायमेंशन ब्रेवियस लेटस के बारे में है। लास्ट का जो लेक्चर था वो हमने टू डायमेंशनल ब्रेवियस लेटस देखा था। तो वहां पे हमने ब्रेवियस लेटस डिफाइन किया था कि भाई ऐसी लेटस जिसके तमाम लेटस पॉइंट आइडेंटिकल होंगे, यानी सेम काइंड ऑफ मटेरियल होगा, यानी सोडियम 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 अगर है तो उसमें जो लेटस बनेगा डेट इज ब्रेवियस लेटस होगा। ठीक है। नॉन ब्रेवियस में जैसे हमने पढ़ा था कि आपके पास NaCl है, तो उनमें उस जगह पे तमाम आपके जो लेटेस्ट पॉइंट थे वो आइडेंटिकल नहीं थे। तो ब्रेवियस लेटेस्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देख लिया था। तो थ्री डायमेंशनल आज हम देखने वाले हैं। टू डायमेंशनल के अंदर कितने थे? पांच। ओब्लिक था, आपके पास क्यूबिक था, देन रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर सेंटर था, और देन हेक्सागोनल था। तो आज जो हम देखेंगे उसको हम एक डिफरेंट एंगल से, जाहिर थ्री डायमेंशन है। तो क्या हुआ कि ब्रेवियस ने 1948 के अंदर 14 टाइप्स की जो ब्रेवियस लेटिसेस थी उनको 7 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया कि भाई अगर आपने पूरा क्रिस्टल सिस्टम समझना है, किसी भी तरह का क्रिस्टल हो, तो वो 14 लेटिसेस की मदद से समझा जा सकता है। और इन 14 लेटिसेस को ब्रेवियस लेटिस कहा गया और इनको कैटेगराइज किया गया 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। वो उनके पैरामीटर्स के लिहाज से, यानी उनके जो आपके पास लेटेस्ट कांस्टेंट्स और एंगल्स के लिहाज से डिफाइन किया गया। तो क्रिस्टल सिस्टम को अगर मैं कहूं डिफाइन करवा दे कोई, तो आप कहेंगे क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा कि भाई जो आपके लेटेस्ट पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से स्पेस के अंदर हम एक सिस्टम बनाते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत, तो वो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और वो 7 तरह के हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये जो 7 सिस्टम बनाए गए, ये शेप और सिमेट्री को देखते हुए बनाए गए। ठीक है। तो बारी बारी डिटेल में देखेंगे। तो अब सादा सादा मुद्दा क्या हुआ कि भाई क्रिस्टल को 3D में पढ़ना है, तो 3D के लिए मुझे लेटिसेस चाहिए थी। तो टोटल लेटिसेस कितनी थी? 14। तो उनको आसानी से करने के लिए उनके मैंने ग्रुप बना दिए। कितने ग्रुप बनाए? 7। और वो ग्रुप क्या सोच के बनाए? वो ग्रुप मैंने सोच के बनाए उनकी शेप और सिमेट्री को। बात समझ आ गई? अब उन ग्रुप्स के नाम क्या है? डेट इज आपके पास फर्स्ट वन क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लेनिक है, ट्राइक्लेनिक है, देन ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, देन रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, और हेक्सागोनल है। अब बारी बारी इनको समझते हैं एक एक को। मुश्किल नहीं है, आसान सी बातें हैं। अब आपके पास सबसे पहले क्यूबिक, नाम से जाहिर हो रहा है क्यूब होगा, तो इसके लेटेस्ट पैरामीटर आपके पास तीनों साइडें बराबर होंगी, तीनों एंगल 90 के होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, अब इसमें जो पॉसिबल लेटेसिस हैं वो 3 हैं, यानी 3 तरह के आप कह लो यूनिट सेल हो सकते हैं। एक लेटेस्ट आपके पास इसमें पी प्रिमिटिव जैसे मैंने लिखा, यानी जिसे आप सादा बोलते हैं। फिर आपके पास ये जैसे क्यूबिक नजर आ रहा है, इसके सिर्फ 8 कोनों के ऊपर क्या होंगे? एटम्स मौजूद होंगे। और ये अब आपके पास इसे अगर आप देखें तो ये प्रिमिटिव बनती है। फिर आपके पास फेस सेंटर्ड है, जिसके आपके पास फिर बॉडी सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड को एफ से जाहिर करते हैं, बॉडी सेंटर्ड को आई से जाहिर करते हैं। तो पॉसिबल लेटिसेस कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी कि है क्यूबी, क्यूबिक ही है। अल्फा अल्फा बीटा गैमा सब के अंदर 90 चल रहा है, ए बी सी भी सब में बराबर चल रहा है। तीनों शेप एक जैसी हैं, मगर एटम्स यहाँ पे आपके पास एक जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 आएगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 आएंगे, नंबर ऑफ एटम सेल पर यूनिट सेल 4 आ जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया जनाब? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 तरह की लेटेस्ट आप एक सिस्टम के अंदर देखेंगे। जो क्यूबिक है, इसकी एग्जांपल में आप देखेंगे NaCl। तो बात समझ आ गई? 3 बातें आपने पेपर में लिखनी, चौथी एग्जांपल लिखनी है। क्या? पहले पैरामीटर्स बताने हैं, पॉसिबल लेटेस्ट की तादाद बतानी है, और लेटेस्ट के टाइप्स बतानी है, इसमें कौन कौन सी लेटेस्ट टाइप मुमकिन है। फिर है जनाब टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के पैरामीटर्स देखें तो ए और बी तो बराबर दिख रहे हैं, मगर सी बराबर नहीं है। फिर अल्फा बीटा गैमा सब 90 चल रहा है, कि यानी कि आपके जो एंगल्स हैं वो तो सब 90 ही चलेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल लेटिसेस हैं वो 2 है। कौन कौन से इसमें यूनिट सेल मुमकिन है? इसमें आपका प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक मुमकिन है। फिर आपका बॉडी सेंटर्ड मुमकिन है। बॉडी सेंटर्ड को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब अब यहाँ पे NiSO4 इसकी एग्जांपल आ गई।
तो बड़ा सादा सा एग्जांपल है, क्यूबिक की समझ आ गई, टेट्रागोनल की समझ आ गई। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक में अब क्या सीन चल रहा है जनाब के ए बी सी बराबर नहीं है, मगर एंगल स्टिल अभी भी 90 चल रहा है, यानी तीनों लेंथें मुख्तलिफ हो गई, यानी ए बी सी बराबर ना हुए, यानी लेटेस्ट कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट है, मगर एंगल स्टिल 90 है। इसमें जो पॉसिबल लेटेसिस है वो चारों मुमकिन है, यानी चार ही बुनियादी यूनिट सेल होते हैं, जिसमें प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और बेस सेंटर्ड है। तो आप देख सकते हैं पहला आपको पी दिखाया जा रहा है, जिसे आप प्रिमिटिव भी बोलते हो, सिंपल क्यूबिक भी बोलते हो, जिसके सिर्फ किनारों पे यानी आपके पास एटम मौजूद होते हैं। फिर आपके पास बेस सेंटर्ड दिखाया जा रहा है कि किनारों पे भी 8 मौजूद है, टॉप और बॉटम पे एक एक मौजूद है। फिर बॉडी सेंटर्ड दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक सेंटर में बॉडी के है, बाकी 8 किनारों पे हैं। फिर 8 किनारों पे हैं और 6 उसके फेसिस पे हैं, इसे फेस सेंटर्ड बोलते हैं, तो इसे हम एफ से जाहिर करते हैं। तो ये चीज जनाब अब आपके पास आ गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने याद रखना अब इसको कि ऑर्थोरोम्बिक वो होगा जिसमें चारों मुमकिन है और इसमें तीनों साइडें बराबर नहीं है, एंगल अभी भी 90 डिग्री जा रहा है। KN03 इसकी एग्जांपल आ गई। मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक के पैरामीटर्स क्या है कि तीनों लेंथ बराबर नहीं है, यानी ए बी सी बराबर नहीं दिख रहे आपको। अब अल्फा और गैमा तो 90 है, मगर बीटा 90 नहीं, ये थोड़ा सा टिल्ट होगा यानी आपके पास, ठीक है। और इसमें जो मुमकिन है वो कौन कौन से हैं, इसमें प्रिमिटिव मुमकिन है, यानी जिसके एक ऐसा यूनिट सेल मुमकिन है जिसके सिर्फ किनारों पे 8 यानी मौजूद हो, और बेस सेंटर जिसके टॉप और बॉटम पे मौजूद हो, यानी इसमें बेस सेंटर भी नहीं हो सकता, इसमें आपके पास बॉडी सेंटर्ड भी मुमकिन नहीं है, फेस सेंटर्ड भी मुमकिन नहीं है, बेस सेंटर्ड सिर्फ है जिसे हम सी से जाहिर करते हैं। Na2SO4 इसकी एग्जांपल आ गई। तो ये चीज मोनोक्लिनिक होगी जिसमें लेंथ भी बराबर नहीं है और अल्फा और गैमा 90 है मगर बीटा 90 नहीं है। अब अगली चीज पे चले तो डेट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के पैरामीटर्स क्या है कि तीनों लेंथें बराबर नहीं है, यानी एबीसी बराबर नहीं है। फिर आपके अल्फा बीटा गैमा भी 90 डिग्री नहीं है, यानी अल्फा भी 90 नहीं, बीटा भी 90 नहीं, गैमा भी 90 नहीं। आप शेप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल लेटेस्ट मुमकिन है, डेट इज प्रिमिटिव, जिसे आप सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, यानी जिसके सिर्फ किनारों पे 8 एटम मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल CuSO4 है कॉपर सल्फेट की। देन सेकंड लास्ट है आपके पास रोम्बोहेड्रल, जिसे ट्राइगोनल बोलते हैं। अब आप देखो एबीसी बराबर होगी, यानी ए बी सी लेंथ बराबर है, मगर जो एंगल है अल्फा बीटा गैमा 90 नहीं है, मगर अब एक शर्त आ गई कि लेस देन 120 होना चाहिए। ठीक होगी बात, यानी तीनों में से कोई भी एंगल 120 से बड़ा नहीं होगा, मगर 90 से बराबर नहीं है, 90 से ज्यादा, 120 से कम। इसमें भी जो पॉसिबल लेटिसेस हैं वो आपके पास एक ही है, डेट इज प्रिमिटिव। पी आ जाएगा सिंपल क्यूबिक, यानी वो जिसके किनारे पे एक एक मौजूद है। फिर आपके पास इसके एग्जांपल है CaSO4 की एग्जांपल आती है आपके पास। फिर आपके पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या आता है जनाब, आपके लेटेस्ट पैरामीटर के दो साइडें तो बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं, यानी ए और बी तो बराबर है, सी बराबर नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी तो बराबर है मगर सी बराबर नहीं है। फिर अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे, गैमा 120 होगा, यानी दो साइडों के बीच में जो एंगल आएगा वो 120 आ जाएगा, और दो साइड अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो जनाब अल्फा आप जानते हैं किसके बीच में होता है, ए और सी के बीच में होता है। देन आपके पास बीटा भी आप जानते हैं किसके बीच में होता है, देन बी और सी के बीच में, अल्फा ए और सी के बीच में, और ए और बी के बीच में जो एंगल होगा और डेट इज 120 डिग्री आएगा। ठीक है, इसमें भी एक ही पॉसिबल लेटिस मौजूद है और वो भी सिंपल आपके पास पी है, प्रिमिटिव है, यानी सिंपल क्यूबिक वाला, जिसके जिसके और यानी जिसके किनारों पे जस्ट एटम मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल देखी जाए तो क्वार्ट्स में ली जाती है। तो ये 7 सिस्टम थे, इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिसेस आपने देख ली। क्यूबिक में 3 थी, मोनोक्लिनिक में 2 थी, ट्राइक्लिनिक में 1 थी, टेट्रागोनल में 2 थी, ऑर्थोरोम्बिक में 4 थी, रोम्बोहेड्रल में 1 थी, हेक्सागोनल में 1 थी। तो टोटल मिलके ये 14 हो जाएंगी। इन 14 को 7 ग्रुप्स के अंदर सिस्टम्स, क्रिस्टल सिस्टम में तकसीम किया गया है। तो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन कह लें कि आपके पास किसी एक का पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 का पूछा जा सकता है, तो फिग बनानी है साथ में, तो ये 3 बातें लिखनी है कि एग्जाम्पल लिखनी है। तो ये जनाब आप आखिर में एक समरी के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।